हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टाइम एंड वर्क पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर वाइल बी एलोन कैन डू इट इन 16 आवर। इफ ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर, इन हाउ मेनी आवर्स कैन सी एलोन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है और बी अकेले 16 आवर में कंप्लीट कर रहा है। जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलके इस काम को कर रहे हैं तो वो 8 आवर में कंप्लीट करते हैं। तो सी यहाँ पे सी की पूछा है, सी अकेले कितने आवर में ये उस काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ए देखो, ए कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है, 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, ए 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, 1/24 कंप्लीट करेगा। और बी कितना है, बी कंप्लीट कर रहा है 16 आवर में, तो बी 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, 1/16 कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर सी की हमें फाइंड करना है। तो सी का हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर ये क्या है, ए बी सी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं ए बी और सी, तो इस काम को 8 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा ए प्लस बी प्लस सी 8 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे लिखा ए प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर, 1 आवर में 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, सी अकेले कितने घंटे में उस काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबका जो है यहाँ पर ई के 1 आवर का जो वर्क होगा वो A1 मतलब ए के 1 आवर के काम के और बी के 1 आवर के काम के प्लस सी के 1 आवर के काम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखना ए प्लस बी प्लस सी के 1 आवर का काम इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1। तो यहाँ पर होगा ए के 1 आवर का काम प्लस बी के 1 आवर का काम प्लस सी के 1 आवर के काम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/8 है, यहाँ पर 1/8 पुट करो। और A1 कितना है, 1/24 है, 1/24 प्लस B1 कितना है, B1 है, बी के 1 आवर का काम कितना है, 1/16 है। तो यहाँ पर प्लस सी का 1 आवर का हम फाइंड करेंगे, उसके बाद में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सी का हम काम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/24 माइनस 1/16। तो यहाँ पर हम 8, 24 और 16 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये एलसीएम देखो यहाँ पर फाइंड कर लो, यहाँ पर 8, 24 और 16 का एलसीएम फाइंड कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 12 एंड 2 8। तो ये हो जाएगा 2 जा 4, 2 6 जा एंड 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 एंड 3 एंड 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 4 जा 48। तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 48 हो गया। अब यहाँ पे 8 6 जा 48, 6 1 जा 6 माइनस 2 और माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना होगा, 1 होगा, 1/48 होगा। तो यहाँ पर सी के 1 आवर का काम कितना है, 1/48 आ रहा है, 1/48 आएगा। जब भी सी उस काम को अकेला कर रहा है तो सी के 1 आवर का काम कितना होगा, 1/48 होगा। जब भी हम सी का हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे तो आएगा 48 आवर। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 7 क्या है, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए एलोन कैन डू इन 20 आवर्स and B alone can do it 24 hours. In how many hours will C alone do this same work? तो यहाँ पर A B C अगर एक काम को एक साथ में कर रहे हैं तो 8 आवर में फिनिश कर रहे हैं, 8 आवर में फिनिश कर रहे हैं। जब भी ए
ए अकेला इस काम को कर रहा है तो 20 आवर में कंप्लीट कर रहा है, और बी कितने 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो सी उसी काम को अकेला कितने आवर में कंप्लीट करेगा। तो सेम इसके पहले वाला है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, ए बी सी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 1 आवर में। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने 8 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोनों 1 आवर में कितने कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलके एक 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर 1 आवर लिख दो, 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, 1/8 पार्ट करेंगे, 8 पार्ट। और यहाँ पर दिया है ए, देखो यहाँ पर दिया है ए एलोन कैन डू इट 20 आवर, तो ये 20 आवर में उस काम को फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 20 आवर्स, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, ए 1 आवर में कंप्लीट करेगा, ए 1 मीन्स 1 आवर। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 1 मीन्स ए, तीनों के ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 आवर का काम 1/8 हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। और बी का कितना होगा, बी कितने टाइम में फिनिश कर रहा है, 24 आवर में, तो बी 24 आवर में फिनिश कर रहा है। तो 1 आवर में कितना फिनिश करेगा, 1 आवर में फिनिश करेगा 1/24 फिनिश करेगा, 1/24। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है, सी 1 आवर में कितना काम कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी का 1 आवर का काम फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर हम यही कंडीशन यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के 1 आवर का काम इक्वल टू ए के 1 आवर का काम प्लस बी के 1 आवर का काम प्लस सी के 1 आवर का काम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर C1 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के 1 आवर का काम माइनस ए के 1 आवर का काम माइनस बी के 1 आवर के काम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/8 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 हो जाएगा, माइनस A1 कितना है 1/20 है, 1/20 एंड B1 कितना है 24 है, B1 कितना है 24, 1/24 है। अभी यहाँ से हम सबका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 120 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो यहाँ से जब ये 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो इसको जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर, ये 11 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 11 कितना होगा, 15 माइनस 11 4 होगा, और 120 तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30। तो C1 कितना आ गया, C का 1 आवर का काम 4/30 आ गया, 4/30 मीन्स 1/30, ये 1/30 आ गया। 1 आवर, सी के 1 आवर का काम कितना आ गया 1/30 आ गया। तो यहाँ से सी का जो टाइम टेकन होगा कंप्लीट वर्क करने के लिए, जो टाइम टेकन होगा वो कितना हो जाएगा 30 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन 8 क्या है, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है A और B किसी काम को, A और B किसी काम को 16 और 12 डेज में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। A ने काम शुरू किया, A ने कब काम शुरू किया, जब 2 दिन के बाद A ने काम शुरू किया। यहाँ पर है A ने 2 दिन के बाद, जब भी काम शुरू हो गया था उसके 2 दिन के बाद में A ने काम शुरू किया। इसके बाद वह B से जुड़ गया, मीन्स जहाँ B काम कर रहा था 2 दिन बाद वहाँ काम कर रहा है। काम पूरा करने में कुल समय कितना लगा, तो यहाँ पर काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा जब भी A 2 दिन बाद वहाँ पर ज्वाइन हो गया। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर A कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में, 16 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो A 1 डेज में कितना कंप्लीट करेगा, A 1 डेज में कंप्लीट करेगा 1/16 पार्ट कंप्लीट करेगा। और B कितना कंप्लीट करेगा, B उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डेज में कितना कंप्लीट करेगा, 1/12 कंप्लीट करेगा। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो A और B टोटल 1 डेज में कितना काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे A1 प्लस B1 इक्वल टू 1/16 प्लस 1/12
तो ये एलसीएम जब भी लेंगे तो 48 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 48। 7 डिवाइड बाई 48 क्या हो रहा है 7 डिवाइड, जब ए और बी एक दिन का काम कितना है, ए और बी का एक दिन का काम कितना है 7/48 पार्ट एक दिन में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इस काम के 2 दिन बाद ए ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर ए के 1 डेज का ये काम है तो 2 डेज का, तो यहाँ पर ए के हम 2 डेज का काम फाइंड करेंगे कि ए 2 दिन में कितना काम किया। तो यहाँ पर ए 2 लिख दो 2 डेज के लिए। तो ये हो जाएगा 1 डेज में 1/16 कर रहा है तो 2 डेज में कितना कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/16 तो ये हो जाएगा 8। तो 1/8 पार्ट क्या कर रहा है 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो जब ये 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पर टोटल कितना काम बचेगा जो ए नहीं किया हो। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, ए का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए लिखेंगे ए का रिमेनिंग काम। तो ए का रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा 1 - 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा तो ये कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 - 1 कितना होगा 7/8। तो 7/8 जो वर्क होगा उसने ए नहीं किया है। यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क। ये टोटल वर्क है 7/48 और ये कितना है रिमेनिंग वर्क है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 7/8 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 48 इंटू 8 डिवाइड बाई 7। तो 7 कैंसिल आउट होगा, 8 1 जा 8 एंड 8 6 जा, तो ये कितना आएगा 1/6 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 क्या आएगा 6 डेज आएगा। तो यहाँ पर जो कंप्लीट फिनिश वर्क करने के लिए फिनिश टाइम कितना होगा, फिनिशिंग टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है और 2 डेज पहले से किया था। तो यहाँ पर 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 डेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 है ए कैन डू ए piece ऑफ वर्क इन 14 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 days. Then A fell ill and we had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? तो यहाँ पर A किसी काम को 14 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है और B इस काम को 21 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। फिर उसके बाद में दोनों ने एक साथ शुरू किया और 6 डेज़ तक उन्होंने इस दोनों को काम किया। फिर ए बीमार हो गया और बी को जो रिमेनिंग वर्क था उसको अकेला करना पड़ा। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो जो वर्क होगा वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ए कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, ए 14 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। 14 डेज़ में काम को क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डेज़ में कितना कंप्लीट करेगा, ए 1 डेज़ में कंप्लीट करेगा 1/14 पार्ट। और बी कितना कर रहा है, बी 21 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डेज़ में कितना कंप्लीट करेगा 21 करेगा। तो जब भी दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 1 डेज़ में कितना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखो ए प्लस बी 1 डेज़ का काम, 1 डेज़ का काम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा। तो 1/14 प्लस 1/21। जब ये एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 42 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 3 जा और 21 2 जा, तो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 42 टाइम टेकन हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों का 1 डेज़ का काम है। जब यहाँ पर दोनों ने 6 डेज़ तक काम किया तो यहाँ पर तो 6 डेज़ का, तो ए प्लस बी जब ये दोनों 6 डेज़ एक साथ मिलकर काम किए तो कितना टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 इंटू 6 होगा, 6 7 जा, तो यहाँ पर 5/7 आएगा। रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे कि कितना काम बचा है। ये दोनों एक साथ है 6 दिन का, जब भी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 6 डेज़ का काम कितना आएगा 5/7 आएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 1 - 5/7। तो यहाँ से जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। और हमें उसके बाद में ए क्या हो गया, ए बीमार हो गया, तो हम शेष काम किसको करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग वर्क हो वो बी को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम
बी के लिए फाइंड करेंगे जब भी, तो बी का कितना 1/21 है, 1/21 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या होगा, बी का बचा हुआ काम फाइंड हो जाएगा। बी कितना, तो यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा कि बी ए के बीमार होने के कितने दिन तक बाद काम किया। तो यहाँ पर हो जाएगा बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2/7 डिवाइड बाई 1/21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 21, 3 जा, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 डेज आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 6 डेज, मीन्स यहाँ पर ये है कि ए के बीमार होने के बाद 6 डेज तक वो काम बी ने काम किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के बीमार होने के बाद बी 6 डेज तक और काम किया, 6 डेज तक और काम किया। तो यहाँ पर बी का टोटल काम कितना होगा, टोटल काम जो काम कितना हो जाएगा, पहले 6 किया, फिर उसके बाद में कितना किया 6 डेज किया, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 डेज आएगा। तो 12 डेज में वो किया। इसके बाद क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 है ए कैन डू 2/3 ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को जो काम है 2/3 पार्ट है उसको 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और बी उसी काम के 1/4 पार्ट को 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर है ए कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में, तो यहाँ पर लिखो ए कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में। तो 1 डेज में कितना कंप्लीट करेगा, ए 1 डेज में कंप्लीट करेगा 1/16 पार्ट कंप्लीट करेगा, 16 पार्ट कंप्लीट करेगा। बट वहाँ पर 2/3 पार्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ए 1 डेज में 2/3 पार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 16, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/48। और इसी तरह हम बी का फाइंड करेंगे, बी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डेज में कितना कंप्लीट करेगा, 1/3 काम कंप्लीट करेगा, और 1/4 पार्ट कर चुका है। यहाँ पर 1/4 पार्ट को 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो B1 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1/12 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ काम करते कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स A1 जो 2/3 पार्ट कंप्लीट कर रहा है प्लस B1 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2/48 प्लस 1/12। तो जब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और प्लस 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 + 6 और डिवाइड बाई 48, तो ये कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कितना ए और बी का क्या हो जाएगा, हमें वो फाइंड हो जाएगा कि कितना टाइम पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर A + B कितना हो जाएगा 8 डेज। जब भी ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका कितना टाइम लग रहा है, 1/1 मीन्स 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। तो गाइस, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम वर्क एंड टाइम पर हम कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी क्लासेस को।